हेलो फ्रेंड्स। आप सभी के मन में कई बार कई तरह के सवाल जरूर आते हैं जिसका जवाब शायद आपको पता नहीं होता है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको कई तरह के आश्चर्यजनक तथ्यों को बताने जा रहे हैं, जिसमें आप जानेंगे कि क्या ताजमहल को कभी तोड़ दिया जाएगा और चांद के असली मालिक कौन है। ये सब हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हम सभी ने कभी न कभी हॉरर शो जरूर देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी शुरुआत हमारे देश में कब हुई है? तो आपको बता दें कि इस तरह के शो की शुरुआत हमारे देश में 1993 में जी टीवी के द्वारा सामने लाया गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिकन मधुमक्खी के डंक के दर्द से किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है? लेकिन इसमें खास बात यह है कि इस तरह की मधुमक्खी को दो मधुमक्खी के डीएनए से एक वैज्ञानिक द्वारा पैदा किया गया है, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। इनको ज्यादा से ज्यादा शहद के लिए बनाया गया था और इनकी वजह से हर साल 1000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि चांद के असली मालिक कौन है। ये सुनने में तो काफी बकवास लगता है, लेकिन ये सच है। मिलिए डेनिस होप से, जिन्होंने चांद पर अपने नाम की जमीन होने का दावा करके उसके कई हिस्से बेच भी डाले। इसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि अमेरिका और अन्य देशों द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि कोई भी कंपनी अन्य ग्रहों पर अपना कब्जा नहीं बताएगी, लेकिन उसमें किसी निजी व्यक्ति का उल्लेख नहीं था, जिसके कारण उन्होंने अपने नाम से चांद पर जमीन बताया और लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं किम जोंग के बारे में, जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि वो हमेशा अपने जूते को छुपा कर क्यों चलते हैं? इसके पीछे की वजह हम बताते हैं। वजह भी बहुत अजीब है। दरअसल वो अपने जूते में लगने वाले एक्स्ट्रा हिल को छुपाते हैं, जिससे कि उनकी हाइट और ज्यादा बढ़ी दिखे। दोस्तों, क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से बच जाए, वो भी एक नहीं दो बार? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जापान के सुटोमो यामागुची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गया, पर चमत्कारिक रूप से वे मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले आए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां भी एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य से उस वक्त वो और उनका परिवार ऐसी सुरक्षित जगहों पर मौजूद थे कि सब के सब बच गए। है न कमाल की बात? कुछ लोग वेट बढ़ने से बड़े परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा होता है जिसका वजन रोज 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो तक बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो बच्चा होता है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में हर रोज 90 किलो भारी होता जाता है और एक एडल्ट ब्लू व्हेल का वजन 1.4 लाख किलो तक हो सकता है। दोस्तों, जहां हिंदुस्तान में इंसानों की सुविधा के लिए भी फ्लाईओवर्स या ब्रिज का अभाव है, वहीं नीदरलैंड के दहेज शहर में सिर्फ इसलिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया ताकि गिलहरियां बिना किसी खतरे के हाईवे पार कर सकें। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपए लगे। हालांकि प्रकृति को पसंद करने वाले गिलहरियों को ये मैन मेड स्ट्रक्चर कुछ रास नहीं आया और पिछले 8 सालों में गिलहरियों ने इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर किया। खैर, जो भी हो, वहां के सरकार की सेंसिटिविटी की तारीफ तो करनी ही होगी। दोस्तों, जब भी पायरेट्स या समुद्री डाकुओं की बात होती है तो एक आंख पर पट्टी बांधे किसी आदमी की इमेज दिमाग में बन जाती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल पायरेट्स कोई आदमी नहीं बल्कि एक चाइनीज औरत थी। उसका नाम चिंग शी था और वो चेंग वन नाम के एक खतरनाक पायरेट की विधवा थी। माना जाता है कि एक समय 1800 समुद्री डाकू जहाजों पर उसकी हुकूमत चलती थी और उसके अंदर 80,000 आदमी काम करते थे। दोस्तों, कुत्तों का ख्याल आते ही उनके जोर जोर से भौंकने की बात भी जहन में आ ही जाती है। लेकिन क्या कोई ऐसा कुत्ता भी हो सकता है जो भौंकता ही ना हो? जी हाँ, बेसेंजी कुत्तों की एक ऐसी ब्रीड है जो बिल्कुल भी नहीं भौंकती,
लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो कोई आवाज ही नहीं निकालते, और जब निकालते हैं तो वो आवाज एक सुरीले गाने की तरह होती है। दोस्तों, क्या आप अपने दिमाग के बारे में एक बात जानते हैं कि जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग में स्पाइनल नाम का एक फ्यूल बहता है जो हमारे दिमाग के वेस्ट को खत्म करने का काम करता है। जब भी आप सोते हैं तो ये फ्यूल आपके दिमाग में मौजूद वेस्ट को खत्म करता चला जाता है ना कमाल की बात। अब हम आपको बताते हैं भारत के सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल के बारे में। क्या ताजमहल को वास्तव में तोड़ दिया जाएगा? ये दावा आपको कई जगह ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी, जिसमें कहा जाता है कि आने वाले समय में ताजमहल कमजोर होता जाएगा, जिसकी वजह से वो एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि ताजमहल को बचाने के लिए हमारी सरकार द्वारा कई कदम उठाए जाते हैं, जिसमें वो ताजमहल के आसपास की हवा को साफ रखने से लेकर यमुना नदी के पानी को भी साफ कर रहे हैं, जिससे कि ताजमहल का क्षरण रोका जा सके। दावा ये भी है कि ताजमहल को इस तरह से बनाया गया है कि ये पानी के संपर्क में आने से और मजबूत हो जाता है, इसलिए इसके पीछे बह रही नदी के लेवल को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि ये और मजबूत बने। इन सभी का असर ताजमहल पर कितना होता है ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आज के हमारे द्वारा बताए गए आश्चर्यजनक तथ्य कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस तरह के अजीब रहस्यों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए इस तरह की और भी कई रोचक जानकारी लेकर आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।